फ्रांसुए ने इसका कब्जा जबरदस्ती कर लिया और वो न्यास है वो भी तोड़ दिया है। जब लूटा मारी कर रहे हैं ये, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें जान से मरवा देंगे अगर तुमने किया। उनके जो खुटिया के आए थे लोग, मंदिर में 8 बीघा जमीन लगी हुई है, जांच करा ली। हो सकती है, जान दे जो मारे जा सकते हैं। जिम्मेदारी का नाम ऐसा सरकार होगी और कौन होगा। इन्होंने फरुखाबाद के जिलाधिकारी महोदय जी को और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को एक प्रार्थना पत्र दिया और उस प्रार्थना पत्र में बताया कि यहाँ के बहुत बड़े नेता योगी आदित्यनाथ जी के बहुत ही करीबी प्रांशु दत्त द्विवेदी जी ने आश्रम की जमीन पर कब्जा कर लिया है। अच्छा महाराज जी, क्या नाम है आपका? मोहनदास। मोहनदास जी, क्या बात है, पूरी बात बताओ, दिल खोल के, डरना मत बिल्कुल। फ्रांसुए ने इसका कब्जा जबरदस्ती कर लिया और वो न्यास है वो भी तोड़ दिया है जबरदस्ती। हाँ। अच्छा, ये जमीन जो है किसके नाम पर है? ये छुन्ना ने 10 लाख की बेच दी है। छुन्ना ने 10 लाख की बेची? हाँ। किसको बेची जमीन? प्रांशु को। प्रांशु दत्त द्विवेदी, हाँ। भाजपा के नेता, यहाँ के एमएलसी, हाँ। योगी आदित्यनाथ जी के बहुत ही करीबी है ना वो। हाँ। क्या लगता है आपको? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चाचा क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। प्रांशु दत्त द्विवेदी जी को ये जमीन जो है बेची, यहाँ के क्या नाम है उनका? नहीं, जिन्होंने जमीन बेची सतीश कटियार। सतीश कटियार जी ने प्रांशु दत्त द्विवेदी जी को जमीन बेची, लेकिन जमीन किसके नाम पर है? माननीय मेरी प्रार्थना यही है कि इसकी जांच करी जाए तब कब्जा किया जाए। जांच कौन करेगा? भाजपा की सरकार है, भाजपा के नेता है और भाजपा की चमचागिरी करते हैं यहाँ के अधिकारी, कौन जांच करेगा? मंदिर क्या है? मेरी कोई ना अधिकारी सुनता है ना कोई सुनता है। मैं कचहरी में गया, कोई नहीं सुनता है जी। ना हम इट्टे लेने के लिए गए तो भी नहीं सुना गया मेरा कोई प्रमाणित। और ये जब लूटा मारी कर रहे हैं ये। दोस्तों, यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रांशु दत्त द्विवेदी जी ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया और कब्जा जब हुआ तो यहाँ के जो पुजारी हैं, पुजारी ने फरुखाबाद के जिलाधिकारी महोदय जी को अवगत कराया कि महोदय जी इस जमीन पर अवैध कब्जा हो गया है, भाजपा नेता ने श्री राम की जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो जिलाधिकारी महोदय जी ने इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। अच्छा, आपको क्या लगता है महाराज जी? सही बात है, प्रांशु दत्त द्विवेदी जी ने यहाँ की जमीन पर कब्जा कर लिया, ये बात सत्य है? सत्य है। यहाँ के पूर्व प्रधान है सुधीर कटियार जी, भैया थोड़ा आगे आ जाओ। अच्छा, क्या लगता है आपको? इसमें विवाद काफी समय चल रहा है, 30-40 साल से विवाद चल रहा है। सिविल में इसका विवाद है जी, माननीय सिविल न्यायालय में इसका विवाद चल रहा है, मतलब कोर्ट में है जी। और ये बशीर से जमीन मंजुला देवी कटियार के नाम आई थी जी, तो उसी पे आधार पे उन्होंने अपना बंटवारा करा के जी, और किसको बेची ये हमें नहीं अवगत है जी। उसमें बैनामे में है ये किसको बेची है जी, और उस पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन महाराज जी ने सीधा आरोप लगाया है यहाँ के प्रांशु दत्त द्विवेदी जी के ऊपर कि प्रांशु दत्त द्विवेदी जी ने जमीन पर अवैध कब्जा किया है। अब प्रांशु दत्त द्विवेदी के नाम नहीं है उसमें जी, बैनामे में, तो अब उन्होंने भले किसी को दिलवाई हो तो वो अलग बात। आपको क्या लगता है? ये लोग बता रहे हैं कि उनके माध्यम से ही जमीन का विक्रय हुआ। जैसे आपसे अगर पूछा जाए तो आपकी क्या राय है, क्या इन्होंने जो है जमीन पर कब्जा किया है या नहीं किया है? नहीं, वो तो मौके पर नहीं आए थे, वो तो मौके पर नहीं आए थे, लेकिन जो उन्होंने बंटवारे के आधार पे कौन एसडीएम साहब आए थे, उन्हीं के रिश्तेदार आए थे खुटिया के, उन्हीं के रिश्तेदार आए थे प्रांशु के खुटिया के। हाँ, प्रांशु द्विवेदी जी के रिश्तेदार आए थे जमीन पर कब्जा करवाने के लिए। हाँ। फिर उसके बाद आपने क्या किया? फिर हमने किया तो उनने कहा था कि मैं तुम्हें जान से मरवा देंगे अगर तुमने किया। उनके जो खुटिया के आए थे लोग। हाँ, मतलब आपको मारने की धमकी दी जी, खुटिया के लोग आए थे जी। हाँ। और इस खबर को हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी अगर देखें तो अपने नेताओं को थोड़ा समझाएं ताकि उनके समझ में आ सके कि भगवान श्री राम की जो जमीन है उस पर अवैध कब्जा ना करें और इसकी जांच होनी चाहिए, सही तरीके से जांच होनी चाहिए और फरुखाबाद के जिलाधिकारी महोदय जी को संज्ञान लेना चाहिए और जांच कराकर जो है यहाँ पर निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए। बताओ चाचा, क्या लगता है आपको? ये गलत है, गलत है, गलत है जी, जी, गलत, बिल्कुल गलत है जी। ये जमीन मंदिर की है जी, हनुमान जी की गढ़ी की है जी, और आश्रम के बाबा को धमकाते हैं जी। हाँ, ये बात लेकर जानते। अच्छा, कौन धमकाता है? यही लोग जिन्हें जमीन लिया है, प्रांशु दत्त क्या, प्रांशु दत्त द्विवेदी जी धमकाते महाराज जी। हाँ, इससे पहले जो है बाबा जी जो थे तब कोई भी कुछ भी नहीं कहता था कि मेरी है, क्यों? बाबा जी ठड़ी गाड़ी लेते थे, इससे पहले मैं उनके पास बैठता था तो कोई बकरी तक नहीं पास में जाती, तब ना कोई कहता था कि मेरी जमीन है, मेरी अब सबकी है। अब बताओ महाराज जी, कहाँ जाए, किससे उम्मीद करें?
इन्हें लोग मरवाने की धमकी देते, मार देंगे गोली से बाबा जी को। अच्छा महाराज जी धमकी मिलती है आपको? हाँ धमकी दी, और मेरी तो यही प्रार्थना है कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी मेरी इसको फरियाद को सुने, इसके फैसला कर दें और हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ जमीन छुड़वा दें। चाचा आगे आओ, आपको क्या लगता है यहाँ के प्रांशुदत्त द्विवेदी जी ने जमीन पर कब्जा किया है या नहीं किया है? नहीं, जो कब्जा किया है इसको कब्जा छुड़वाना चाहिए कायदे के अंदर। अच्छा जमीन कितनी है अब जमीन में हमें तो मालूम महाराज जी, जमीन कितनी है? 8 बीघा। 8 बीघा जमीन है और नोट पर है ना? हाँ मंदिर में 8 बीघा जमीन लगी हुई है, जांच करा ली जाए छुन्ना की, कितनी वसीयत डुप्लीकेट इसकी है, छुन्ना की जांच कराई जी, सबरी डुप्लीकेट जाके आप जिसने जो है बैनामा किया है, जिसको कोई ना है, जिसको छुन्ने है गिराक सतीश। अच्छा सतीश कटियार जी ने बैनामा किया। मतलब आपको लगता है कि काफी फर्जी बैनामे किए हैं? काफी करे आएंगे याकूत गांव में निरे हुए, गांव में निरे आए हुए, जहाँ जगह बची हुए ता उन्हीं को समझ ले, पूरे गांव में रिकॉर्ड है उनका। हाँ अब क्या करोगे आगे महाराज जी? अब हम क्या करें, योगी आदित्यनाथ तिर जाइए और कोई रास्ते नहीं है तो वो मिलते ही नहीं है, वो नहीं मिलते, हम काफी बार जा चुके हैं। मीटिंग में जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं। महाराज जी कह रहे धमकी मिलती है, और आगे चल के अगर इनके साथ कोई अनहोनी हो जाए कौन जिम्मेदार होगा बताओ? हाँ कौन जिम्मेदार होगा? हो सकते ही है, हो सकती है, जान दे मारे जा सकते हैं। जिम्मेदारी का नाम ऐसा सरकार होगी और कौन होगा? अगर सुनवाई नहीं करती है तो का नाम सुनवाई योगी आदित्यनाथ होंगे। हम तो कह रहे हैं महाराज जी से इसका मेरी जांच कराए के फैसला किया जाए और फर्जी जाके नाप कराए ली जाए, जांच डाल दी जाए बस जी। छुन्ना सतीश कटियार की। इससे पहले कोई नहीं कहता था मेरी है, ये तो निश्चित है कि छुन्ना के ये सब फर्जी है जी। हाँ ये मेरी गारंटी है, यह मेरी उम्र की दिखी हुई बात है। कोई ना हाँ। बाकी का नाम जी को कोई ना है, एगो बाकी का नाम छुन्ना ने सबके का नाम गाँव भरे में आप जानकारी कर लो और जाके जांच डाल दे जाएगा ना निकले, और जब मंदिरों में जाने जाए किया। मेरे साथ चलना महाराज जी आप। चाचा थोड़ा समय निकाल के आप सभी लोग चलना। चलो ठीक है। प्रधान जी ठीक है ना? डीएम साहब से बात करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल बात करनी चाहिए ना? बिल्कुल करनी चाहिए। और दोस्तों ये खबर थी हमारे उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद से। यहाँ के लोगों ने बताया कि बीजेपी के नेता जो योगी आदित्यनाथ जी के बहुत ही करीबी हैं, जिनका नाम है प्रांशुदत्त द्विवेदी। प्रांशुदत्त द्विवेदी ने मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया और महाराज जी ने जब आवाज उठाई तो इनको मारने की धमकी दी गई। महाराज जी सही बोल रहा हूँ? कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सही बोल रहे, बिल्कुल सही सही है ना? और आगे चल के ऐसा ना हो मेरे खिलाफ भी जो है कोई कार्रवाई हो। हम लोग तो हैं, है ना? हम लोग तो हैं, हम लोग पीछे लगे आपके साथ ही में हैं। हाँ पक्का। दोस्तों आप लोग इस खबर को जहां से भी देखते हो, आप लोग इस खबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जरूर पहुंचा देना, ताकि उनको पता चल सके उनके जो करीबी नेता हैं वो किस तरीके से फरुखाबाद में उत्पात मचाए हुए हैं। हमारा छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोगों ने इतना समय दिया, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।